प्रतिक्रिया सामने आई है, बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो आपको बता दें पहली और प्रमुख खबर, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव अब आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुमान और ताजा आंकड़ों ने संकेत दिया है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि का केंद्र अब धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने हाल ही में एक्स पर एक डाटा शेयर किया। IMF के जनवरी 2026 के आधार पर टॉप 10 देशों का पूरा योगदान इसमें दिखाया गया है और इस डाटा ने भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर कब्जा जमाया है। इस रिपोर्ट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जहां बड़े उद्योगपति एलन मस्क कह रहे हैं कि ताकत का संतुलन अब बदल रहा है, तो वहीं भारत में कुछ नेता भी भारत का विरोध ही कर रहे हैं। करेंगे चर्चा अपने खास मेहमान के साथ। उससे पहले आपको दिखाते हैं IMF की रिपोर्ट। वैश्विक रियल GDP ग्रोथ में टॉप 10 देशों का दिखाया गया। तो जी हां, टॉप 10 देश आखिर कौन कौन से हैं GDP ग्रोथ में जिनका सबसे ज्यादा योगदान है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है चीन और दूसरे नंबर पर भारत को इसमें दिखाया गया है। IMF की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में साथ ही आपको बता दें कि नाइजीरिया, ब्राजील, उसके बाद वियतनाम और उसके बाद सऊदी अरब और आखिरी में जर्मनी का नाम इसमें शामिल है। तो ये टॉप 10 वो देश जिसमें चीन की जब हम बात करते हैं तो 26.6% का योगदान चीन की तरफ से, तो वहीं भारत दूसरे नंबर पर, जहां भारत के योगदान की अगर हम बात करें तो 17% भारत का योगदान। यूएस उससे अब पीछे है, 9.9% का योगदान यूएस की तरफ से। इंडोनेशिया 3.3%, तुर्की 2.2%, नाइजीरिया 1.5%, तो वहीं ब्राजील भी 1.5%। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा टॉप 10 का शेयर किया गया है, IMF की इस रिपोर्ट में सामने आया है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के तुरंत बाद ही जो बड़े उद्योगपति के तौर पर जाने जाते हैं एलन मस्क, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और इसके साथ ही इस डाटा को भी उन्होंने शेयर किया है। क्या ये पोस्ट किया है एलन मस्क ने, वो आपको दिखाते हैं। एलन मस्क ने जो ये पोस्ट किया है उसमें सीधे तौर पर लिखा है वैश्विक ग्रोथ में भारत ने यूएस को पीछे छोड़ दिया और लिखा है कि जो ताकत का जो संतुलन है वो इस समय बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ये फोटो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़े उद्योगपति हैं एलन मस्क, उनकी तरफ से ये इस वक्त पोस्ट सामने आई है। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी की तरफ से हाल ही में बीते कल हम सभी जानते हैं कि बजट पेश किया गया था और बजट पेश करने के बाद में राहुल गांधी की तरफ से कई सारे तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और उन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अब इस समय राहुल गांधी आ चुके हैं। क्या कुछ कहना है राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं अर्थव्यवस्था मर चुकी है, पर पूरी दुनिया राहुल गांधी को फैक्ट चेक दे रही है। IMF ने डेटा डाला है और इलॉन मस्क ने बताया कि बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है, पर फिर भी राहुल गांधी की आंख नहीं खुल रही। अब तो चिदम्बरम जी ने भी उनकी बातों पर सहमति नहीं जताई है। जब पूछा गया इकोनॉमी इज डेड पर क्या सोचते हैं चिदम्बरम जी, तो उन्होंने कन्नी काट ली, जवाब नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। राजीव शुक्ला जी और थरूर जी ने भी यही किया था, उन्होंने तो और स्ट्रांगली बोला था। तो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े हैं अब। और वहीं इस वक्त राहुल गांधी चौतरफा निशाने पर बने हुए हैं और इसको लेकर के किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको बता दें। दरअसल किरेन रिजिजू की तरफ से इस पोस्ट में सीधे तौर पर कहा गया कि मैं आमतौर पर उन बयानों पर रिएक्ट नहीं करता जो भारतीयों ने नहीं दिए हैं। मैं एलन मस्क को सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूं ताकि राहुल गांधी जी को यह समझा सकूं कि सरकार की आलोचना करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारत को बदनाम ना करें और भारत की उपलब्धियों को कभी कम ना आके एक गर्वित भारतीय बने। #विकसित भारत। तो ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। किरेन रिजिजू की तरफ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं और ऐसे में सीधे तौर पर राहुल गांधी चौतरफा घिर रहे हैं। दरअसल बीते कल की अगर हम बात करें तो बजट 2026 पेश किया गया जिसमें भारत का जो भविष्य है उसे दर्शाया गया और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई सारे जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। क्या कुछ कल के बजट में खास चीजें रही हैं, एक बार हाईलाइट्स पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के ऐलान किया गया।
इसके साथ ही बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी दिए गए। शुगर और कैंसर की जो दवाएं हैं वो सस्ती होंगी और इसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया कि बड़े टेक्सटाइल पार्क जो है वो बनाए जाएंगे। 3 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। शहरी आर्थिक क्षेत्र पर हर साल 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही जलमार्ग की अगर हम बात करें तो जो जल के जरिए जो रास्ते हैं उसमें 20 नए जल मार्ग बनाने की भी तैयारी है सरकार की। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनाया जाएगा। 3 केमिकल पार्क का निर्माण होगा। एमएसएमई के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए की बात कही गई और साथ ही महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का भी ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तमाम चीजें कल बीते बजट में हमने देखी हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी की तरफ से कुछ बयान अटपटा सामने आया। और उससे पहले अगर हम देखें तो आईएमएफ की जो ये रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये दिखाया गया कि ग्लोबली तौर पर अगर हम देखें तो किस देश का जीडीपी में कितना योगदान है वो उसमें दर्शाया गया, जिसमें भारत दूसरे नंबर पर है 17% के साथ में। और भारत से ऊपर सिर्फ एक देश है, चीन। लेकिन खास बात यह है कि भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। उसके बावजूद भी अपने देश के जो कुछ नेता हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनिल कुमार जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। अनिल जी, जिस तरीके से बीते कल भी हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे थे और लेकिन इसके अलावा बजट सामने आने के बाद में राहुल गांधी का जो बयान सामने आया वो बिल्कुल ही अलग बयान सामने आता है। जहां भारत लगातार कदम बढ़ा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बजट से कोई फायदा नहीं है। आईएमएफ की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि भारत दूसरे नंबर पर है जीडीपी के योगदान में। देखिए कृतिका जी, अपोजिशन का काम होता है कि जो भी सरकार करे उसका विरोध करना, लेकिन यहाँ पर विरोध करना और सरकार को बदनाम करना, देश को बदनाम करना, उसके बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी। विरोध करते करते आप राष्ट्र का विरोध या राष्ट्र को बदनाम करने लगे, ये बात उचित नहीं लगती है। जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, सब ने, आज की बात नहीं है, पिछले 4 सालों से माना है इट इज ए ब्राइट स्टार इन द वर्ल्ड एरेना। मतलब एक चमकता सितारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। पिछले 5 सालों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लार्जेस्ट अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है। आज हम पूरे विश्व में 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आए हैं और जल्दी ही हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आएंगे। अब जो एलन मस्क ने जो एक कमेंट किया है वो रैंडम नहीं है, वो एक तो आईएमएफ के प्रोजेक्शंस, उसके डाटा के ऊपर बेस्ड है, उनका खुद का डाटा नहीं है। और दूसरा, उन्होंने रैंडम बेसिस पे कमेंट नहीं किया। आपको याद होगा पिछले महीनों में कम से कम 2 बार एलन मस्क हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तेज गति से बढ़ रही है, कितने रिफॉर्म्स के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उनका कहना बिल्कुल सच है कि बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग, पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है। अकेले चाइना और इंडिया दोनों का ग्लोबल जीडीपी में ग्रोथ 43% के आसपास है, उससे ज्यादा ही है। आप सोचिए यूएस भी नंबर 3 पर आ रहा है, तो ये दर्शाता है कि कहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था खड़ी है। दूसरी बात, मैं दूसरी बात और कहूंगा कि तकरीबन दुनिया के काफी देशों ने जो अभी तक यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थे डॉलर्स के लिए, रिजर्व रखने के लिए, वो डिपेंडेंस धीरे धीरे कम कर रहे हैं और इकोनॉमिक डोमिनेंस जो पहले कभी यूएस का होता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका भी वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी ना रह के वर्ल्ड नंबर 2 इकोनॉमी बन जाएगा। जी, लेकिन जैसा कि अभी आपने भी बताया कि एक लाइन जरूर खींचनी होगी कि हम कब देश का विरोध कर रहे हैं और कब हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये लाइन आखिर कब खींची जाएगी? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जाते हैं उन सभी का विरोध होता है, चाहे वो सीधे तौर पर जीडीपी से जुड़े हुए हो या अभी हाल ही में जो बजट सामने आया। क्योंकि बजट में हमने देखा है कि कितने हजारों करोड़ का ये बजट और इसमें किस तरीके से भविष्य की चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है कि आगे जो नई जनरेशन आएगी उसको आगे आने वाले समय में किन किन चीजों की जरूरत होगी। और इस बजट के जरिए कहीं ना कहीं जब रास्ते कई सारे खुलेंगे तो रोजगार भी बढ़ना स्वाभाविक है। कृतिका, ये प्रजातंत्र है
और लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो मेरे को लगता है उसका माकूल जवाब आम चुनाव में मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जो अच्छी चीज है ऑपोजिशन का, ये मेरे को लगता है फर्ज है कि जो अच्छी बातें हैं उसकी सराहना करनी चाहिए, जो अच्छी पॉलिसीज है उनकी सराहना करनी चाहिए। आज जब पूरा विश्व भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा मान रहा है, तो क्या हमारा जो हमारे देश में नेता हैं जो कभी अच्छे पद पर, शीर्ष पद पर रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है कि वो भी माने कि हाँ भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है। जी। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमें अच्छी बातों की सराहना करनी चाहिए और इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अभी कल माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया और उससे पहले ये बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुका है। 26 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से ऊपर आ गए, ये कोई कम अचीवमेंट नहीं होता है। दूसरा, बेरोजगारी का जो दर है, अभी आर्थिक सर्वे हमारे सामने आया 3 दिन पहले, बेरोजगारी का दर भी सबसे नीचे वाले स्तर पर है। आज अब हम इकोनॉमी की बात करें, फिस्कल डेफिसिट कितना कम है और इन्फ्लेशन, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि इन्फ्लेशन की जो हमारी रेट है सबसे कम है, उसका कोई मुकाबला कर सके। आज जब पूरे विश्व में अफरा तफरी, अनिश्चितताएं हो रही हैं, तो देखिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और अभी जो कल बजट पेश किया गया वो फ्यूचर को देखते हुए किया गया। आगे आने वाले 25 साल में किस दिशा में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और विकसित राष्ट्र में खड़ी होगी, उसका नक्शा कल के बजट में पेश किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे खास शो को देने के लिए। आपका शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली